एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में नज़रिया से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी व्रत को करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत कथा है दोस्तों, पूरे कथा को सुनिएगा ध्यान से, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। पूरे कथा को सुनना है। एकादशी व्रत कथा है। पूरे कथा को सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है निर्जला एकादशी करने से। इस प्रकार जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार करने का नियम सुन करके विनम्र भाव से, एक बार दोस्तों व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार करने और निराहार रहने के नियम सुन करके विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, व्यास जी के मुख से सुन करके एकादशी का भीमसेन ने निराहार रहने का नियम सुन करके भीमसेन विनम्र भाव से निवेदन किया व्यास जी से, जो महाराज, मुझसे कोई भी व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है। अतः आप कोई भी ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सदगति को जाए। कुछ उपाय बता दीजिए जो सदगति को जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर भी संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो। इसी से साल भर की एकादशी करने का समान फल हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एकादशी का व्रत दोस्तों भीमसेनी एकादशी के व्रत से जाने जाते हैं, उसी नाम से विख्यात है। दोस्तों निर्जला एकादशी करने का बहुत ही फल होता है। पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है इसीलिए। और निर्जला एकादशी करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, सालों भर का फल मिलता है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत के महत्व क्या है।
निर्जला यानी कि यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख करके किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेनी ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी है। इसलिए भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को चले गए, सीधा श्री हरि भगवान विष्णु नारायण के पास चले गए और एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिकतम मास की 2 एकादशियों को सहित पूरे साल का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी करने से एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन ने एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी व्रत भी है। एकादशी व्रत कथा भी है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिकतम मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी का व्रत के फल मिलता है। साल के 25 एकादशी का फल मिलता है, जहाँ साल भर भी अन्य एकादशी का व्रत में आहार संयम का महत्व वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत से जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने से एकादशी व्रत करने से जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि निर्जला एकादशी। दोस्तों, वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही संयम भी जरूरी है। इस व्रत के दिन एकादशी व्रत के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि निर्जल रह करके व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाती है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। शरीर में नई ऊर्जा मिलता है। यह व्रत पुरुष एवं महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं और पुरुष और महिला दोनों ही एकादशी का व्रत कर सकते हैं। व्रत का विधान है जो दोनों ही पुरुष हो या महिला कोई भी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी करने से श्री हरि भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इन बातों का ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत करें या एकादशी व्रत करें तो दिन भर इन बातों का ख्याल रखें। पवित्र करने के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पवित्र करने के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी भी नहीं पीना है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी करेंगे उनको, और दिन भर
कम बोलना है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी करें या कोई भी एकादशी, तो उन्हें पवित्र करण से, नंबर 1 पवित्र करण जल का आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना है। और नंबर 2 दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। और नंबर 3 दिन भर न सोएं, दिन भर नहीं सोना है। जो भी व्यक्ति एकादशी, कोई भी एकादशी करें, निर्जला या फिर एकादशी करें या निर्जला करें या एकादशी करें, उन्हें दिन भर सोना नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और नंबर 4 में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नंबर 5 झूठ न बोलें और गुस्सा और वाद विवाद न करें। जब वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा था, तब युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों का तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांतों के परमगत विद्वान व्यास जी हैं, इसलिए वही इसका चर्चा करेंगे। दोस्तों, नंबर 5 विशेष ध्यान रखना है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उनको झूठ नहीं बोलना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है। जब पांडवों ने चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला एकादशी का संकल्प कराया था, वेदव्यास जी जब संकल्प कराए थे, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन श्रेष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहे, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं। व्यास जी सभी वेदांतों के परमगत विद्वान हैं व्यास जी। तब वेदव्यास जी कहने लगे, श्री कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। तब व्यास जी कहने लगे, जो श्री कृष्ण पक्ष और एकादशी में अन्न खाना वर्जित है और द्वादशी को स्नान करके पवित्र हो करके फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन दे करके और अंत में भोजन करें। यह सुन करके भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी और अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाओ, तथा हमसे भी यही कहते हैं जो भीमसेनी एकादशी को तुम भी न खाओ। परंतु मैं उन लोगों से सही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, भीमसेन महाराज कहते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। जैसे अगला भाग, भीमसेन जी यह बात सुन करके व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को, भीमसेन की यह बात सुन करके व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो
और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट है। और तो दोनों ही पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता हो। हमसे एक बार भी व्रत करके, एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकेगा। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ कि मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं वैसे ही रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत ही अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भावी हो सकूँ। ऐसा कोई भी व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, भीम, श्रेष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। उसका में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख से जल डाल सकते हो, उसको छोड़ करके किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष के मुख से, किसी भी प्रकार का जल उसको छोड़ करके किसी भी विद्वान पुरुष के मुख में न डालो, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य को पूरा करे। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर कितनी भी एकादशियाँ होती हो, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इस निर्जला एकादशी करने से दोस्तों पूरे वर्ष भर का फल प्राप्त कर लेता है। एकादशी से मनुष्य पूरे वर्ष का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें तकनीक भी, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे और वह सभी पापों से छूट जाता है। जो भी एकादशी को निराहार रहे वह सभी पापों से छूट जाता है। यदि मानव सब, भगवान विष्णु कहते हैं, जो यदि मानव सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आए और निर्जला एकादशी व्रत करे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विविध है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजा और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। यानी कि
उन्हें सुनो। उस दिन निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमयी धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय का घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिण और कई तरह की कठिनाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने ही साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सौभ्या, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण हो जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को जाता है। सोने के विमान में बैठ करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करके जूता दान करता है, वो व्यक्ति जो भी एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह भी स्वर्गलोक को जाता है। यह चतुर्दशीय युक्त अमावस्या को सूर्योदय के समय श्रद्धा से पूरी श्रद्धा करके मनुष्य जिस भी फल को प्राप्त करता है, वही इस कथा को सुनने से भी फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। भीमसेन श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुँच करके आनंद का अनुभव करता है। भीमसेन श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो भी शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुँच करके आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं को भोजन करे। द्वादशी के दिन जो भी इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुन करके भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिए। दोस्तों एकादशी का व्रत कथा था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एकादशी का व्रत कथा था। फिर मिलेंगे अगले कथा के साथ। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।